अब भारतीय जनता पार्टी देखिए किस स्थिति में है। 48 वार्ड ऐसे हैं जहां पर बीजेपी आगे चल रही है या फिर जीत की तरफ अग्रसर है, और केवल 11 वार्ड ऐसे हैं जहां कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। दुर्ग की बात करें तो 60 वार्ड हैं, 30 वार्ड में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। केवल 8 वार्ड ऐसे हैं जहां कांग्रेस आगे चल रही है। 6 निर्दलीय के खाते में जाते नजर आ रहे हैं। अभी भी 16 वार्ड ऐसे हैं जहां पर नतीजे आने बाकी हैं। बिलासपुर की बात करें 70 में से 47 वार्ड ऐसे हैं जहां पर बीजेपी आगे चल रही है। केवल 18 वार्ड ऐसे हैं बिलासपुर में जहां पर कांग्रेस आगे चल रही है। तो देखिए 5 में निर्दलियों का दबदबा है। 70 में से यहां पर भी बीजेपी लबोलवाब अगर बताया जाए तो आगे चल रही है 47 सीटों पर। तो वार्ड वार ये स्थिति देखिए, नगर निगम की वार्ड वार स्थिति बिलासपुर में 5 सीटें ऐसी हैं। अब नांदगांव चलते हैं। राजनांदगांव में मधुसूदन यादव को मौका दिया गया था, चुनाव जीत गए हैं वो। 40 वार्ड ऐसे हैं 51 में से जहां पर बीजेपी को जीत हासिल हुई है। 10 वार्ड, केवल 10 वार्ड ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस जीत पाई है। तो बहुत स्थिति खराब है राजनांदगांव में। भूपेश बघेल चुनाव भी हारे थे लोकसभा का इसी लोकसभा सीट से, और नगर निगम में भी यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। जगदलपुर में भी वर्चस्व भारतीय जनता पार्टी का बरकरार है। 48 में से 30 सीटें बीजेपी जीत चुकी है। केवल 16 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई है। 2 वार्ड ऐसे हैं जहां पर निर्दलियों का दबदबा दिखा है। तो देखिए रायगढ़ नगर निगम, चाय वाले का जिक्र पूरे देश में इस बार हुआ है। रायगढ़ की सीट 32 वार्ड ऐसे हैं बीजेपी वहां पर जीत गई है। केवल 12 वार्ड ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली है। अंबिकापुर की बात करें 10 साल का किला ढाया है बीजेपी ने। अजय तिर्की चुनाव हार गए हैं। मंजूषा भगत नई मेयर होंगे अंबिकापुर की। 25 पार्षद जीत कर आए हैं और कांटे की टक्कर रही। 20 कांग्रेस के पार्षद वहां से जीतकर आए हैं। 3 निर्दलीय भी वहां पर देखने को मिले हैं। अब देखिए वार्ड वार स्थिति आप तक पहुंचा रहे हैं। 10 साल का जो किला था कांग्रेस का अजय तिर्की का, उसे ढाया है मंजूषा भगत ने। प्रचार भी बड़ा जबरदस्त हुआ। टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में सरगुजा के आसपास के इलाकों में प्रचार हुआ, लेकिन इस बार अंबिकापुर में अजय तिर्की कोई कमाल नहीं कर पाए। विधानसभा चुनाव भी हारे और मेयर का चुनाव भी हार गए। अब कोरबा की बात करें, चरणदास महंत का इलाका, कांग्रेस पार्टी केवल 24 पार्षद वहां से कांग्रेस पार्टी के जीत कर आए हैं। 30 पार्षद बीजेपी के सामने आए हैं। 67 में से 30 पार्षद बीजेपी के जीत कर आ चुके हैं। 13 ये संख्या बड़ी है। चरणदास महंत का जो इलाका है वहां से भी एक निर्दलीय प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। धमतरी की बात करें तो 40 में से 27 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। यहाँ पर कांग्रेस तो रेस में थी ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस का जो मेयर प्रत्याशी था वो पहले ही रेस से बाहर हो गए थे, नामांकन उनका रद्द हो गया था। और 40 में से 27 पार्षद जीत कर आए हैं बीजेपी से। 5 निर्दलीय भी जीते हैं। देखिए वार्ड वार ये स्थिति है। चिरमिरी की बात करें, कोयलांचल 25 बीजेपी के पार्षद जीत कर आए हैं, कांग्रेस के 13 पार्षद और निर्दलीय भी यहां पर 2 पार्षद जीत कर आए हैं। विनय जायसवाल की करारी हार हुई है। विधानसभा चुनाव में टिकट कटा था, मेयर का टिकट मिला इस बार, लेकिन हार गए। बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की है चिरमिरी में। राम नरेश राय ने विनय जायसवाल को हरा दिया है। वार्डवार स्थिति भी भारतीय जनता पार्टी बेहद मजबूत इस इलाके में। कुछ प्रतिक्रिया आ रही है, सुने आप। जनता ने आशीर्वाद दिया है, साथ समर्थन दिया है। विष्णुदेव सरकार जी के प्रति अपना समर्थन जताया है, नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपना समर्थन जताया है। और इस तरीके से बड़े सारे नगरीय निकायों में, नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है। 28,000 की बड़ी जीत रायपुर में दर्ज की जा रही है। ऐसे ही बड़ी जीत बिलासपुर में दर्ज की जा रही है। तो ये सारी जीत जो है ये जनता की जीत है, ये विष्णुदेव साय जी की सरकार की जीत। हमको ये बात थोड़ा सा समझ में नहीं आई कि चाहे लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, उससे हम नगरीय निकाय के चुनाव को थोड़ा से व्यक्तिगत चुनाव मानते थे। लेकिन अब पहली बार ऐसा ट्रेंड समझ में आया है कि पार्टीगत वोट हुए हैं। ट्रेंड समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता